सामने खड़े अनजाने बोरेन को देखकर नारुतो समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उम्मीद है तुम मुझे समझोगे, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गिरे कावाकी पर पड़ी, नारुतो ने बेबसी में अपना चाकरा जलाकर एक नया रूप धारण कर लिया। यहीं से शुरू हुई बाप बेटे की भयानक लड़ाई। गुस्से से पागल बोरेन ने सबसे पहले हमला बोला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक ही वार में सब खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कई बार के पलटवार के बाद नारुतो ने उसे एक जबरदस्त पंच मारकर दूर फेंक दिया। बोरेन को मजबूरन दूरी बनानी पड़ी। नारुतो का नया रसेंगन पूरी तरह तैयार हो चुका था। हैरानी की बात यह रही कि बोरेन ने सामने से टक्कर लेना चुना। तेज धमाके के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। असल में नारुतो की जलती हुई जान से पैदा हुआ भारी चाकरा इतना विशाल था कि बोरेन उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। वो हल्का सा हंसा। हाँ, तुम अभी काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारी जान पूरी तरह खत्म होगी और ताकत अपने आप गिर जाएगी। उधर नारुतो की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे पता था जितनी बड़ी शक्ति उसने पाई है उतना बड़ा दाम भी चुकाना होगा। बोरेन ने दोबारा उसकी ताकत खींचनी शुरू कर दी। इस भयानक चक्रा के असर से उसका रूप और भी डरावना होता गया। नारुतो अब और देर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक और मुक्का मारा, लेकिन असर उम्मीद से बहुत कम निकला। बोरेन ने ताना मारा, तो ये है कोनोहा का होकागे, बस इतनी सी ताकत। फिर वो दोबारा आगे बढ़ा। दोनों के रसेंगन टकराए और जमीन हिल उठी। लेकिन अजीब बात यह थी कि धीरे धीरे नारुतो की शक्ति खत्म होती जा रही थी। उसकी बची खुची आखिरी चक्रा भी बोरेन ने पूरी तरह सोख ली। सभी टेल्ड बीस्ट्स को हासिल कर चुका बोरेन अब अकेले हाथों से सील्स बनाने लगा। उसकी मुहरबंद ताकत आखिरकार खुल गई और उसके माथे पर रिनिगन उभर आया। नारुतो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि अब वो रोक नहीं पाएगा। इसी बीच सास्के और इटाची आखिरकार पहुंचते हैं, लेकिन क्या वो सच में बोरेन को रोक पाएंगे? जवाब साफ था, नहीं। इन्फिनिट त्सुकुयोमी की रोशनी ने पूरी धरती को ढक लिया और इंसानियत फिर से इल्यूजन की दुनिया में कैद हो गई। सिर्फ सास्के और कुछ चुनिंदा साथी ही पहले से तैयार थे, लेकिन क्या वही बचे खुचे योद्धा इस विनाश को पलट पाएंगे?